आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। एक बार फिर धन्यवाद करते हैं यीशु का कि हम सब उसकी पवित्र संगति में हैं। आइए वचन को सुनते हैं। और आज का वचन जो आप सुनोगे वो थोड़ा हटके है। हर वचन हटके होता है। जितने वचन यहां बोले गए हैं वो सबसे हटके हैं। जब ये अंत का समय चल रहा है, अपने आत्मिक जीवन के बारे में चौकन्ना रहो। आई ऑलवेज टेल एवरीवन, बी कॉशियस, बी विजिलेंट अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे यह मलयुद्ध, हमारा ये युद्ध है ना, ये किसी मनुष्य नहीं है। हमारा मलयुद्ध बाइबल बताती है कि शैतान उसकी शक्तियों से, अंधकार की ताकतों से जो आसमान पर छाई हुई है, ये ताकत बड़ी जबरदस्त है, लेकिन ये यीशु से डरती है। जहां यीशु की सच्ची आराधना होती है वही डरती है। और आज ये शक्ति डरती है। यहां पर वचन के अंदर लिखा है, जब हम यीशु पास आ जाते हैं और जब हम यीशु से आशीष को ले लेते हैं, पीछे मुड़कर मत देखो। ये वचन आज, पीछे मुड़कर मत देखो। डू नॉट लुक बैक। जब परमेश्वर में आशीष देता हूं, आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, पीछे मत देखो। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे क्या होगा? आज वचन सुनो, क्योंकि ये किताब हमें मजबूत करता है कि हम आगे बढ़े। ये जो पीछे देखना, थोड़ा सा हम लोग उसका पर्यायवाची देखते हैं। इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं, पीछे देखना या मुड़ के देखना। पीछे देखना या मुड़ के देखना, ये भी कहते हैं। या पीछे की ओर ताकना, हम आगे बढ़ रहे हैं और पीछे को ताकना, इसको भी कहते हैं कि मुड़ कर देखना। पीछे मत देखो, ये डोंट लुक बैक का मतलब क्या है? आज हम लोग इस बात को देखेंगे। किसी निर्णय को लेने के बाद, हमने कोई निर्णय ले लिया, हमने जीवन में कोई निर्णय ले लिया, वी हैव टेकन सम डिसीजंस इन लाइफ। किसी निर्णय लेने के बाद हमेशा आगे बढ़े। कोई निर्णय अगर आप लेते हैं जिंदगी के अंदर, तो हमेशा आगे बढ़े और कभी पीछे मुड़ के ना देखना। ये एक बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। कोई आप डिसीजन ले रहे हो, तो आगे बढ़ो। आज जो वचन है, पीछे मुड़ के मत देखो। एक शहर था सदोम और अमोरा। एक शहर था सदोम और अमोरा, बाइबल के अंदर है। उत्पत्ति किताब और उसका 18वां अध्याय, उत्पत्ति किताब और उसका 18वां अध्याय और उसके 20 पद को पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर एक बार बोल रहा है, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप बहुत हो गया है। यहां पर परमेश्वर हर एक को देखता है। याद है कि यू एंड मी, हमें तो ज्यादा ही दिखता है क्योंकि हम उसकी सेवा कर रहे हैं, और आप जितने जुड़े हो वो आपको देख रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं सदोम और अमोरा की चिल्लाहट को देख। चिल्लाहट को होता वहां पर बड़ी गड़बड़ी है, बड़ी गड़बड़ी हो रही है। तो परमेश्वर कह रहा है कि ये चिल्लाहट जो है, ये पाप है, और ये पाप जो है बहुत भारी है। ये चिल्लाहट जो हो रही है, ये बहुत भारी पाप है। परमेश्वर कहता मैं देखता हूं ये कर क्या है। इसलिए 21 पद लिखा है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा काम किया है कि नहीं, या नहीं किया तो मैं उसे जान लूंगा।
परमेश्वर कह रहा मैं उतर कर देखता हूं अपने शासन से, आत्मा है वो, और मैं देखता हूं कि इन्होंने कि जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो गलत कर रहे हैं तो मैं उसका बदला दूंगा। आप और मैं जो करते हैं ना, परमेश्वर देखता है। फिर लिखा है परमेश्वर ने वहां पर स्वर्गदूत को भेज दिया, क्योंकि इस किताब के अंदर ये इस सदोम और अमोरा को परमेश्वर नाश करने, वो शहर को भस्म कर देगा, भस्म कर देगा वो। क्योंकि जब पाप बढ़ जाता है, नकारात्मकता बढ़ जाती है और लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तब परमेश्वर का क्रोध उतरता है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेज दिया, क्योंकि 19वां पद बताता है, अगर हम आप इसमें देखते 19 के 15 से, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं इस स्थान को स्वर्ग से आग भेजूंगा, गंधरस की आग उतारूंगा और इस जगह को नाश कर दूंगा, क्योंकि पाप बढ़ चुका था। अगर आप इसको पढ़ो पूरा, यहां पर परमेश्वर लूत से बात कर रहा है, स्वर्गदूतों के द्वारा, और लिखा है इस किताब के अंदर, इसके 15 पद में, 19 का 15, जब पांव फटने लगे, सवेरा होने लगा बिल्कुल, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को यहां है ले जा, नहीं तो तू इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा, नहीं तो तू इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। ये परमेश्वर ने दूतों को भेजकर इस व्यक्ति को, लूत और उसके परिवार को बचाना चाहा, क्योंकि ये लूत जो है परमेश्वर की निगाह में धर्मी था। पॉलिनस को, वो धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर भय मानता था और परमेश्वर से प्यार करता था। और ये सदोम और अमोरा जो था, पाप में इतना बढ़ गया, परमेश्वर चाहता था कि मैं इसको बाहर निकालूं, ये उस नरक की आग में ना भस्म हो जाए। इसे स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर कहा, स्वर्गदूत बोलते हैं लूत से जल्दी करने को कहा, बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, नहीं तो तू इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। यानी कि ये नगर पूरी तरह से अधर्म में आ चुका था, सदोम और अमोरा। लेकिन वो लूत जो था फिर भी विलंब करता, थोड़ी देर ही कर रहा था, सोचो जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि आत्मा की बातें जो हम लोग सोचते हैं ना, जल्दी दिमाग घुसती नहीं है। संसार की चीजें, संसार की बातें हमें जल्दी घुस जाती क्योंकि वो दिखती हैं। लूत जो था वो देरी करने लगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया लूत पर थी। पढ़ते इसको पर 16 पद में, वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने, यानी उन जो पुरुष के रूप में स्वर्गदूत आए थे, उन्होंने उसका और उसकी पत्नी दोनों बेटियों का हाथ पकड़, कितना प्यार किया परमेश्वर के दूत ने, दूत उसकी पत्नी उसकी बेटी का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। यानी कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर की दया लूत, उसकी पत्नी, उसकी दोनों बेटियों पर, और उनको निकाल के नगर के बाहर ले गया। ये दया परमेश्वर की। वो नहीं चाह रहा था परमेश्वर की इनका प्राण इस आग में जो स्वर्ग से उतरेगी भस्म कर देगा, सबको भस्म हो जाएगा। और परमेश्वर की दया लूत, उसकी पत्नी, दोनों बेटियों को ही, उनको हाथ पकड़ के स्वर्गदूत बाहर ले गए। जब स्वर्गदूतों ने उनको बाहर ले गया, उस नगर से, सदोम अमोरा से बाहर ले गया, 17 पद लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला, जब स्वर्गदूतों ने उनको बाहर निकाला, अपना प्राण लेकर भाग जा। यानी स्वर्गदूत बाहर ले आए, कहना आप भागो यहां से,
कुछ ही देर में ये नगर खत्म हो जाएगा, भागो यहां से। लिखा है अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना, यानी कि पीछे की ओर मत मुड़ना। आज इस वचन को सुन लो, पीछे की ओर ना मुड़ना। फिर पढ़ रहे हैं, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा अपना प्राण लेकर सब यहां से भाग जाओ, लूत, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों से। पीछे की ओर ना ताकना, यानी कि पीछे की ओर मत देखना, और तराई भर में ना ठहरना। जितनी तराई है, ये तराई एरिया है, ठहरना मत, भाग जाओ, निकल जाओ यहां से। उस पहाड़ पर भाग जाना, तो सामने लिखा वो पहाड़ है, वहां भाग जाना, नहीं तो तुम भी भस्म हो जाओगे। सुनना वचन, नहीं तो तुम भी भस्म हो जाओगे। देखो यहां से, क्योंकि परमेश्वर का श्राप, परमेश्वर क्रोध उस सदोम और अमोरा पर उतर गया। लेकिन परमेश्वर की दया लूत, उसकी पत्नी, उनकी दोनों बेटियों पे थी, बसे हुए थे, बहुत अच्छा था, प्रभु ने उनको बहुत आशीष दी, किसी बात की कमी नहीं थी। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, ये तराई एरिया था, पानी की कमी नहीं थी, बहुत अच्छे जगह पे थे। लेकिन इस नगर के बारे में उनको नहीं पता था कितना पाप था, लेकिन फिर भी रुके और परमेश्वर को बहुत आशीष, फलवंत हो गए थे। लेकिन जब ये नगर में पाप बढ़ गया, तो परमेश्वर का मैं इसको खत्म कर दूंगा। अब्राहम बोलता, परमेश्वर अगर यहां 50 लोग मिल जाते हैं तो क्या तू इस नगर को बचा लेगा? कहता हां। वो 50 नहीं मिले, 45 नहीं मिले, 40 नहीं मिले, 35 नहीं मिले, 20 नहीं मिले, ये कह रहे परमेश्वर का 10 मिल जाए, क्या 10 मिल जाएगा तो बचा लूंगा। 10 भी नहीं मिले तो 4 मिले, लूत, उसकी पत्नी और दोनों बेटी। अब निकलो यहां से। अब्राहम बड़ी प्रार्थना कर रहा था कि ये किसी तरह नगर ये लोग बच जाए, लेकिन एक घर भी नहीं मिला, जो थे वो 4 लोग थे। अगर परमेश्वर का 10 मिल जाएंगे, मैं इस नगर को बचा लूंगा, नहीं मिलेगा। तब स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजा, जान को निकालो, क्योंकि मुझे इस परिवार को बचाना है, लूत मेरे निगाह में धर्मी। और लिखा है जब स्वर्गदूत बाहर ले गया, उसने एक बात बोली, और बाहर ले आने से पहले पीछे की ओर ना ताकना, पीछे मुड़ के मत देखना, डोंट लुक बैक, बस आगे बढ़ते जाओ। और आगे लिखा हुआ है पीछे को ना मुड़ना, उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरा दास, तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है। तेरे दास पर, वो कह रहा है कि स्वर्गदूत से कि तेरे दास पर, यानी परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हुई है मुझ पर, मेरे प्राण को बचाया है। मैं इस पहाड़ पर भाग नहीं सकता, क्योंकि ऊंचाई बहुत दूर है, वो हो सकता है उसकी तकलीफ कुछ हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। कह रहा कि बहुत ऊंचे पर पहाड़ है, बहुत दूर है वो, एक सामने जगह है, वहां तू भेज दे, एक नगर है, उस नगर के भेज दे, और छोटा सा नगर है। स्वर्गदूत ने कहा, देख 21 पद, देख मैंने इस विषय में मैंने तेरी विनती स्वीकार की है, तू जा, फुर्ती कर, नहीं तो तू नष्ट हो जाएगा। प्राण सबको प्यारे हैं। और लूत अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों के साथ, दोनों बेटियों चल दिया। और जैसे वो आगे बढ़े, तो लिखा है सदोम, 24 पद में, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसा दी। आकाश से गंधक और आग उतर आई, और ये चले जा रहे। परमेश्वर कहता है पीछे मुड़ के मत देखना, डू नॉट लुक बैक। 26 पद लिखा है, लूत की पत्नी ने जो इसके पीछे थी, दृष्टि करके पीछे को देख लिया। लूत की पत्नी ने
जो पीछे चल रही थी, लूत आगे चल रहा था, बेटियां चल रही थी, पीछे थी, चली जा रही है, और उसके बाद क्या हुआ, उसने पीछे मुड़ के देख लिया। आगे लिखा हुआ है, वह नमक का खंभा बन गई। पूरी तरह आग का गंधक उसके ऊपर भी आई, नमक का खंभा बन गया। क्यों हुआ? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। इतनी आशीष परमेश्वर ने इन लोगों को दी, वो जगह इतनी आशीषित हो गई, इनके द्वारा लोगों ने भी आशीष पाई है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचा कर रखता है। जब पाप बढ़ गया तो परमेश्वर कहा, मैं इस पूरे नगर को नाश करूंगा, और उसे सरदूतों को भेजकर लूत और उसके परिवार को बचा लिया। लेकिन एक बात कही थी, निकलो यहां से, पीछे मुड़ के मत देखना। हम और आपको प्रभु जब आशीष देता है, कहता आगे बढ़ो, तुमको मैंने बचा लिया है, तो बुराइयों से, तो परेशानियों से, अंधकार से तो बचा लिया, अब पीछे मत मुड़ना। अगर पीछे तुम मुड़ जाओगे तुम खत्म हो जाओगे। परमेश्वर की बड़ी आशीष थी लूत के परिवार पर। परमेश्वर की देखरेख करता था, परमेश्वर की मदद करता था, परमेश्वर का प्यार इस लूत के जीवन में था। गॉड वाज केयरिंग, शेयरिंग एंड लविंग। ये तीन बातें परमेश्वर ने लूत के जीवन में करी, इसके परिवार में करी। लेकिन एक बात परमेश्वर ने सरदूतों से कहा, मैं इस जगह को नष्ट कर रहा हूं, ये मेरे लोग हैं, इनको मैं निकाल रहा हूं। सरदूतों से कहा, जा बोल देना पीछे मुड़ के ना देखे। इट वॉज गॉड्स वर्ड। और सरदूत ने कहा, पीछे मत ताकना, पीछे मत देखना, पीछे मत मुड़ना। लेकिन ये स्त्री ने पीछे मुड़ के देख लिया, और परमेश्वर का क्रोध जो उतर रहा था इस पर भी आ गया। परमेश्वर क्रोध जो था वो इस पर आ गया, और वो उसी समय उसने मृत्यु ले ली। ये होता आज्ञा ना मानने से। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसकी आज्ञा माने। जब आपको प्रभु ने आशीष दे दी है, आगे बढ़ो भी, आगे आशीष बहुत है, पीछे मुड़ के मत देखो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पीछे मुड़ के देखने का मतलब है पाप की ओर लौट गए। परमेश्वर कह रहा है, पाप की ओर ना लौटना। पीछे मुड़ने का मतलब है कि तुम जिस पाप से निकाले गए हो उसमें मत जाना। जिस जगह से मैंने तुमको निकाला है, छुटकारा दिया है, आशीष दी है, उस जगह पर दोबारा मत जाना। पीछे देखना होता है, डू नॉट लुक बैक का मतलब है रिटर्न नॉट टू सिन। पाप की ओर ना लौटे। पाप की ओर लौटने का मतलब है लव फॉर द वर्ल्डली थिंग। पीछे की ओर मुड़ने का मतलब है, पाप के मुड़ने का मतलब है कि हमने अब उस ईश्वर को छोड़ दिया, अब संसार की ओर चल दिए, संसार की बातों का। पीछे मुड़ने का मतलब है कि हम परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहे हैं। हमें जो आशीष मिली है, वी आर रिजेक्टिंग हिम। हमें आशीष दे रहा, हमें चंगा कर रहा, हमें छुटकारा दे रहा, हमें नौकरी दे रहा, हमें सब कुछ दे रहा, और पीछे चले गए। ये घोर पाप है। लूत के साथ यही हुआ, उसकी पत्नी के साथ यही हुआ। लूत उसको पूरा निकाला बाहर, लेकिन वो स्त्री जो थी पीछे मुड़ के देख लिया, मना करने पर भी। फिर मैंने याद रखिए, ये बात बताता है कि आत्मिक जिंदगी में जब हम प्रभु हमें आशीष देता है, हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना। कौन क्या कर रहा, कौन क्या, आगे बढ़ते हो। पीछे मुड़ने का मतलब है यू आर डिसोबीडिएंट, आज्ञाकारी नहीं हुआ और आप पाप में चले गए। याद रखिए, यीशु मसीह ने बलिदान दिया सबके लिए, उसने खून बहाया, लहू बहाया आपके लिए, संसार के लिए। आप लहू से बचे हो, उसने लहू से आपको बचाया है। आपका परिवार, आपका घराने, आपके बच्चों को बचा लिया। यीशु का खून स्वतंत्र करता है, याद रखना। यही लहू है और किसी का खून नहीं है। जानवर पक्षी का खून अशुद्ध है और मनुष्य का खून पापी है, पाप से भरा हुआ है। मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको बचा ले, उसका खून बचा ले। बाइबल बताती है यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए खून बहाया सूली पर। शैतानी आत्माओं के बंधनों को यीशु ने खोला है, सबों को जीवन दिया, सबों को। आज भी वो दे रहा है, वो देता रहेगा।
परमेश्वर ने सबको अपने बेटे यीशु के द्वारा आशीष दी है। डोंट लुक बैक, पीछे मुड़ के मत देखना। कौन क्या कर रहा, कौन क्या बोला ना सुनो। स्वर्गदूतों ने कहा आगे निकलो, पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन ये स्त्री ने पीछे मुड़ के देख लिया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। वो पाप की दुनिया को देख रही, वो पाप को देख रही, और वो भी भस्म हो गई, वो भी भस्म हो गई। ये दो उदाहरण देखते हैं बाइबल के अंदर। मरकुस किताब और उसका 8 अध्याय, मरकुस किताब उसका 8वां अध्याय, मरकुस उसका 8वां अध्याय और उसके 22 पद से पढ़ेंगे। बैतसैदा, बैतसैदा एक जगह है जहां पर यीशु मसीह एक अंधे को चंगा करता। लिखा हो इस किताब के 8 के 22 से पढ़ेंगे, 8वां अध्याय 22 से। वे बैतसैदा यानी यीशु, उसके चेले और बहुत से लोग थे, क्योंकि यीशु जब चंगा करता था लोग उसके साथ हो जाते थे। और लोग एक अंधे को उसके पास लाए। अब ये अंधा जो था ये जन्म का नहीं था, हो सकता किसी कारणवश बीमारी से अंधा हो गया हो। लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की इसको छुए। ये बात अच्छा लगता है कि कोई लोग अगर किसी को यीशु पास लाते हैं ना, वो बहुत आशीष पाते हैं। यहां भी कुछ लोग जो थे एक अंधे को यीशु पास लाए और यीशु से विनती करी, यीशु इस पर दया कर, यीशु इस पर दया कर, यीशु इसको छू ले। क्योंकि जो लाए थे जानते थे यीशु की सामर्थ्य। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर, यानी यीशु मसीह उस अंधे का हाथ पकड़कर उस गांव से बाहर ले आया। बैतसैदा में कोई गांव होगा, बैतसैदा में आया यीशु और कोई गांव के पास से गुजर रहा होगा या कोई गांव के पास से निकला होगा। तो लिखा है कुछ लोग जो थे बैतसैदा में से एक अंधे को यीशु पाला, कहा इसको छू ले। तो यीशु मसीह देख रहा था, वो गांव के अंदर खड़ा है, उसका हाथ पकड़कर बाहर, गांव से बाहर लाया, उस जगह से बाहर लाया, हाथ पकड़कर उस गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा तू क्या देखता है। आंखों में थूका उसने। ये जो थूकना है ना, अगर आप पुराने नियम को पढ़ो तो कोई पाप कर देता है ना, उसको देख के लोग थू थू करते। अभी भी गांव देहातों में कोई गलत काम कर देता तो लोग कहते हैं थू थू, ऐसे करते हैं। ये इसका मतलब क्या है कि ये बहुत गंदा है। तो यीशु ने थूकने का मतलब है कि उसका जो श्राप था, वो जो गंदगी थी, जो श्राप इसको बढ़ा हुआ था, उसकी आंखों को थूका। और यीशु ने उससे पूछा तो क्या देखता है। उसने आंख उठाकर कहा मैं मनुष्य को देखता हूं। जब यीशु ने उस पर थूका, उसने आंख खोल, उसने आंख खोली तो उससे पूछा क्या देख रहा तू। उसने कहा मैं मनुष्य को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसा दिखाई देते हैं। वे मुझे चलते पेड़ों जैसा दिखाई देते, यानी कि ये किसी कारणवश अंधा हुआ था। ये जानता था पेड़ को, और फिर जब अंधा हो गया था तो ये चलता होगा तो पेड़ को पकड़ लेता होगा, डालियों को पकड़ लेता होगा। तो जानता था कि ये पेड़ है, ये जानता था पेड़ है। तो वो कह रहा इसलिए मैं देख रहा हूं, मैं देखता हूं, मैं मनुष्य को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों से दिखाई दे रहे, यानी कि उसको दिखने लगा। मनुष्य को देख रहा हूं, मनुष्य चलते फिरते पेड़ की तरह दिख रहे।
तब यीशु ने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे। पहली बार रखा तो आंख खुल गई, तो मनुष्य को देख रहा चलते फिरते, जैसे को देख रहा है जैसे पेड़ है, भीड़ से लोग चल रहे हैं, पेड़ के समान, झुंड के झुंड, यानी वो मनुष्य को देख रहा है। फिर यीशु ने उस पर दोबारा हाथ रखा। कारण देखना दोबारा हाथ रखने का। यीशु ने उसके ऊपर दोबारा हाथ रखा और अंधे ने ध्यान से देखा। तब यीशु ने उसकी आंखों पर हाथ रखे, दोबारा हाथ रख दिया, और अंधे ने ध्यान से देखा। लिखा किताब के अंदर, वह चंगा हो गया। हालेलुया, वह चंगा हो गया और साफ साफ देखने लगा। साफ साफ, वह साफ साफ देखने लगा। उसने, यानी यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना, पीछे मुड़ के मत देखना। इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना, यानी कि पीछे मुड़ के मत देखना, आगे बढ़। मैंने तुझे चंगा किया है, अब तू आगे बढ़। इस श्रापित जीवन से तुझे बाहर निकाला, तो इस गांव में दोबारा मत जाना। यहां पर परमेश्वर से कह रहा है कि तू पीछे मुड़ के मत देखना, मैंने तुझे आशीष दी है, वरना श्राप फिर से दोबारा आएगा तुझ पर। यहां 2 बार क्यों किया यीशु ने? 2 बार यीशु ने उस पर हाथ क्यों? एक ही बार में करना था, तो परमेश्वर ही उसका रीजन है, उसका कारण है। जब यीशु ने उसके ऊपर उसकी आंख पर थूका, निश्राप खत्म, हाथ रखा और हाथ हटाया, आंख खुल गई। और देखा वो देख रहा सब लोग चलते फिरते। लेकिन यीशु ने जब दोबारा हाथ रखा, उसका कारण है, ये कौन इसको चंगा कर रहा है, कौन इसकी आंखें खोल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी था। इसको, इस मनुष्य को जानना बहुत जरूरी था कि कौन इसकी आंखें खोल रहा है, कौन इसकी आंखें खोल दी है। दोबारा हाथ रख दिया, और दोबारा हाथ रखने के बाद हाथ उठाया। अंधे ने ध्यान से किसको देखा? यीशु को। उस कर्ता को देखा, उस क्रिएटर को देखा, उस सृष्टिकर्ता को देखा, उसको देखा से संसार बढ़ाया, बड़े ध्यान से देखा, सब कुछ खुल गया। पहली बार शरीर की आंखें खुली और दूसरी बार आत्मा की आंखें खुल गई, एक झटके में। प्रभु यीशु से कहता, गांव में दोबारा मत जाना, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना, ये दोबारा शाप आ जाएगा। पीछे मुड़ के मत देखना, आगे बढ़, वचन पढ़, पवित्रता में रह। 2 कोरिन्थियों उसके 4 और 6 को पढ़ते हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाश मारो। Why did God do it second time? Why did Jesus did it second time? क्योंकि इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके। के जीवन में अंधकार था, इस अंधे के जीवन में पूरा अंधकार था, आंखें चली गई, अंधेरा छा गया। आज हम सब देख रहे हैं, परमेश्वर 2 तरह से आपकी आंख खोली है। एक खोली है संसारिक तौर से, और दूसरी खोली है आत्मिक तौर से। हम दुष्ट आत्मा को निकलते देखते हैं, बीमारों को चंगा होते देखते हैं, यह आत्मिक आंखें खोल दी है। और परमेश्वर यही चाहता था कि यीशु मसीह जो परमेश्वर की ओर से आया, इसे परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है तो उसकी ज्योति आपके जीवन चमकती है। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है तो आप महिमा की पहचान बन जाते हो। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके ऑफिस में, जहां काम करो, महिमा की पहचान, यू बिकम द पर्सन ऑफ ग्लोरी। आपकी पहचान हो जाती जगह पर, गांव में, शहर में, जहां आप रहते, आपकी पहचान हो गई।
इस मनुष्य की पहचान हो गई। और यीशु कहा आप दोबारा पीछे मत मुड़ना, गांव मत चला, पैर भी मत रखना। डू नॉट लुक बैक, पीछे मुड़ के मत देखो। इंस्ट्रक्शन है ये, क्योंकि यीशु मसीह जो है परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति। इसने दोबारा उसने हाथ रखा और बता दिया ये महिमा की पहचान की ज्योति उसके सामने खड़ा है, जिसने सब कुछ खोल दिया। हालेलुया, सब कुछ खुल गया उसका, पाप क्षमा हो गए। तब यीशु जब आपके जीवन में आता, आपके परिवार में आता, घर में आता, महिमा की पहचान आपके घर में आ गई है, तब पीछे जाओगे, पीछे मुड़ोगे। द डे यू लुक बैक द wrath ऑफ गॉड विल कम, परमेश्वर क्रोध आएगा। ये किताब बता रहा है कैसा क्रोध पड़ा, वो एक झटके में लूत की पत्नी खत्म हो गई। यीशु ने उस व्यक्ति को घर भेज दिया, हमने को घर भेज, जब जाओ इस गांव में मत जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। डू नॉट लुक बैक। 26 में लिखा है, यह कहकर यीशु ने उसे घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। जब आप प्रभु यीशु में आ गए हो, प्रभु यीशु ने आपको आशीष दिया, आपको बढ़ा दिया, आपके घराने में बढ़ा दिया, आपको सब कुछ दे दिया, पीछे मुड़ के मत देखना। अगर देख लिया यू विल बी इनएफेक्टिव, बेअसर हो जाओगे। पहला पत्रस उसका 4 और उसके 2 को पढ़ेंगे। भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं, मनुष्य की अभिलाषा के, संसार की अभिलाषा मत जीना, क्योंकि परमेश्वर बुलाकर आपको छुटकारा दिया है और उसकी आशीष बहुत है। वो कह रहा शारीरिक जीवन मत जीना, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यक्ति, परमेश्वर की इच्छा पर चलो। आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि हम उसकी इच्छा पूरी करें। जब आप उसे छुटकारा दे दिया, आपको उसे आशीष दिया, चाहता हम उसकी इच्छा पर चलें, किसी मनुष्य के कहावे पर ना चलें। पीछे देखने का मतलब है, किसी की बातें सुनने का मतलब है कि हम उस पाप में वापस चले गए, इनफेक्टिव हो गए, बेअसर हो गए, आत्मा निकल गया। आत्मिक जीवन हमेशा होता पवित्र आत्मा की अगुवाई में, याद रखिए। आत्मिक जीवन जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हो, अपनी योजना बना रहे हो, लिखा इस किताब के अंदर, तो याद रखिए आप संसार के अभिलाषा में चले गए। यू हैव लुक बैक, यू हैव बिकम इनएफेक्टिव। आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। इब्रानी किताब उसका 10वां अध्याय, इब्रानी किताब उसका 10वां अध्याय और 36 पद लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। जब हम यीशु के पास आते हैं, हमें धीरज धरना हर काम में, बी पेशेंस, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर ने आपके लिए एक प्रतिज्ञा रखी है, एक आशीष रखी है, और उससे पहले शैतान निकाल ले जाए। बड़ा खेल है दुष्ट का, यानी दो शक्ति है, परमेश्वर की है और एक शैतान की शक्ति है। तो शैतानी शक्ति भी शक्तिशाली है, लेकिन यीशु ने अपने लहू के द्वारा उसको नाश किया है। इस बार याद रखिए, यीशु सबसे ऊपर है। बाइबल स्पीक्स, आत्मिक जीवन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, कीप मूविंग। लूका 9:23 में आया है, प्रभु यीशु एक व्यक्ति से कहता तू मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चल। यानी एक पहला व्यक्ति कहता है यीशु मैं तेरे काम को देख रहा हूं, यीशु को देख रहा है, यीशु अंदर को चंगा कर रहा है, लंगड़े चल रहे, गूंगे बोले, बहरे सुन रहे। यीशु कहता मैं यीशु तेरे पीछे चलूंगा। ही वाज सो मच एक्साइटेड, सो मच एक्साइटेड। यीशु ने उससे कहा कि जब उसके पीछे चलने की बात हो रही थी, लूका किताब उसका 9:23 में लिखा है, उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे चल। यानी यीशु कह रहा अगर तुम मेरे पास आते हो तो तुम्हें अपना बोझ उठाना, अपने बोझ को किसी में मत डालो। तुम्हारा जो भी तकलीफ अपने साथ रखो, मैं तुम्हारे बोझ को उठाऊंगा। यीशु मसीह संसार का बोझ उठाकर, क्रूस उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, गोलगथे पर। आज यीशु कह रहा अगर तुम्हारे पास कोई बोझ है तुम खुद उठाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं।
क्योंकि जो अपना प्राण बचाना चाहेगा, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। तो कहता जो मेरे लिए जिएगा, जो मेरी आज्ञाओं पर चलेगा, उसका प्राण बच जाएगा, और जो मेरी आज्ञा पर नहीं चलेगा, जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, याद है कि उस पर क्रोध आएगा। बाइबल साफ बताती है प्रभु यीशु 3 चीजें चाहता है। आपे से इनकार, समर्पण और आज्ञा का पालन करना। आपे से इनकार, समर्पण और आज्ञा का पालन करना, यानी कि हम अपनी इच्छा पर ना चले। सेल्फ डिनाइल, यानी प्रभु कहता तो अपनी इच्छा पर मत चलो, तुम अपनी इच्छा पर मत चलो। और दूसरी चीज कह रहा है समर्पण, अपने जीवन को समर्पित करो मुझे। और तीसरी चीज यीशु कह रहा है मेरी आज्ञा का पालन करो। यह बहुत जरूरी है। जीसस रिक्वायर्स 3 थिंग्स: सेल्फ डिनाइल, कंप्लीट डेडिकेशन एंड विथ विलिंग ओबीडियंस। इच्छा पर, यानी कि हमारी इच्छा का, हम परमेश्वर की इच्छा का पालन करें। यीशु जो कह रहा है पालन करें, उसके वचन पर चले, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। इफ यू वांट टू बी अ फ्रूटफुल लीडर, फ्रूटफुल लाइफ, आगे बढ़ो। अभी आपके लिए बहुत कुछ रखा है बाइबल के अंदर। 9:61 पढ़े, लूका का 9 और उसका 61। एक मनुष्य यीशु के पास आके कहता है मैं तेरे पीछे हो लूंगा। एक मनुष्य आकर यीशु बोलता है मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों से विदा ले लूं, यानी घर के लोगों से विदा ले आऊं। वो कह रहा मैं यीशु तेरे साथ चलना चाहता हूं, तू बहुत अच्छे काम करता है, मैं देख रहा हूं कितना अच्छा लगता है, मैं तेरे साथ चलना लेकिन मुझे पहले घर जाने दे और घर वालों से मुझे विदा लेने दे, यानी कि मैं उनसे बोल आऊं कि मैं यीशु के पीछे जा रहा हूं। कभी कभी हम बड़ी कमिटमेंट करते संसार के लोगों से, लेकिन यहां यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर, गांव पे देखो हल चलाते खेत में, योक बोलते हैं, हल जो होता है बैल के कंधे पर रखा जाता है, और फिर पीछे जो होता है वो हल जो है, किसान जो है हल को, बैलों को पकड़कर हल पे खड़ा हो जाता है और फिर बैल चलता है। तो पूरे हल क्या होता है, हल से खेत जो है जुतने लगता है, खेत जुतता है। तो प्रभु यीशु कह रहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज के योग नहीं। प्रभु ने आशीष दे दी, हमारे पास सब कुछ है, और प्रभु कह रहा अब तुम आगे बढ़ो। अगर आपने, किसान जो है हल पर हाथ रखता है, बैल चल रहा आगे और पीछे मुड़ के देखता है, तो जितनी लाइनें बनी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। वो जो लाइन बनती है, जो खेत जो जोत रहा है वो घूमता है, बैल घूमता रहेगा और वो एक पूरी लकीर बन जाती है, उस पर फिर वो बीज बोलता है। अगर वो व्यक्ति आगे ना देखे और पीछे देखे तो जो बना रहा है, जो हल जोता जा रहा है, वो गलत जुत जाए। बाइबल बताती है कि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आज्ञाकारी बनो, वरना तुम्हारी जिंदगी में तुम बेअसर रहोगे, कोई काम तुम्हारे बनेंगे नहीं। यू विल बी इनएफेक्टिव, दिस इज व्हाट द बाइबल सेज। पीछे मुड़ के मत देखना। बाइबल के अंदर लिखा है योना किताब उसका 6वां अध्याय, योना किताब उसका 6वां अध्याय। बहुत से चेले यीशु के साथ थे और यीशु के पास 12 चेले थे, लेकिन उससे भी और चेले थे, 70 चेले अलग थे। योना किताब उसके 6वां अध्याय और उसके 66 को पढ़ेंगे। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। ये बहुत चेले थे
जो 70 थे, जो बाहर जाके सेवा करते थे, और ये और भी होंगे जो यीशु का कहना मानते थे, यीशु की आज्ञा सुनते थे। लेकिन यहां पर लिखा है कि उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। बहुत सी भीड़ थी, बहुत से उल्टे चले गए, और उसके बाद उसके साथ ना चले। यानी कि बहुत से लोग जो थे यीशु से आशीष ले ली, और उसके बाद वो पीछे चले गए, और फिर यीशु के साथ नहीं चले, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चले, उसकी संगति में नहीं चले। उन्होंने अपनी योजना बना ली। ये बता रही बाइबल कि क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के जीवित वचन को नहीं सुना, जो यीशु मसीह जीवित वचन देता है। अगर आप परमेश्वर के जीवित वचन को छोड़ दोगे तो मृत्यु सामने है। आत्मिक जीवन है, याद रखिए, दिस इज अ स्पिरिचुअल लॉ एंड स्पिरिचुअल वॉर। डेविल से हमारा मुकाबला है, और ये नहीं चाहता कि लोग आगे बढ़े। और आज यीशु मसीह कह रहा है, जब ये चेले लिखा है, पर इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, और उसके बाद उसके साथ ना चले, उसके बाद उसके साथ ना चले। द रीजन दे डिड नॉट रेडी टू रिसीव द लाइफ, वो जीवन लेना नहीं चाह रहे थे जिस तरह यीशु उनको सिखा कर दे रहा था। वो जीवन लेना नहीं चाह रहे थे जिस तरह यीशु उनको अपने वचन से सिखा कर दे रहा था। The reason why did they look behind? Why did they turn back? They did not ready to receive the life in the way Jesus taught. यानी कि कारण वह जीवन जो यीशु के पास है लेना नहीं चाहते, जो शिक्षा के द्वारा प्राप्त होती है। आज बहुत से लोग कर गए इसे। लूत जो की पत्नी जब पीछे मुड़ के देखी, इनफेक्टिव हो गई, वो बेअसर हो गई और मृत्यु को ले तुरंत। बाइबल साफ बता रही है, हम पीछे मुड़ के ना देखें, ही बिकम्स वर्थलेस। पीछे मुड़ के देखोगे आप किसी काम के नहीं रहोगे। और दूसरी चीज बेअसर, पौलुस कहता है फिलिप्पी किताब उसके 3 और 14 में, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सी, तो परमेश्वर आपको ऊपर बुलाता है, टू रेज यू, टू लिफ्ट यू। आपके जीवन को ऊंचे उठाना चाहता है। और पौलुस कहता है पीछे मुड़ के नहीं देखूं, मैं जानता हूं मैं क्या छोड़कर आया हूं, ना मैं किसी मनुष्य की सुनूंगा। मैं निशाने की ओर, वो निशाना मेरा यीशु है। क्या आपने अपने निशाना यीशु को बनाया? क्या आप चाहते हो कि आप वो ज्योति आपके सामने रहे? जब वो ज्योति इस मनुष्य अंधे के सामने आई, जब दोबारा उसने देखा, सब कुछ साफ साफ देख रहा। क्या देख रहा? वो सृष्टि का कर्ता को देख रहा। ही वॉज लुकिंग द क्रिएटर। आपको जब यह आशीष मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, वो सृष्टि का कर्ता आपके जीवन में आ गया, आपके परिवार में आ गया, घराने में आ गया। और उस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। इनाम, आपका इनाम क्या है? आत्मिक जीवन में और मजबूत करेगा। वो आपके जीवन में जब तक संसार आप जियोगे बहुत बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आशीष की कमी नहीं है यीशु पास। ध्यान रखें, कीप मूविंग, बढ़ो आगे। बहुत आशीष है यीशु पास, बढ़ो आगे। हम इस जब हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हम बच सकते हैं पीछे मुड़ने से? हाउ टू रिफ्रेन फ्रॉम लुकिंग बैक। हम किन कारणों से हम पीछे देखने से बच सकते हैं? किन कारणों से हम पीछे देखने से बच सकते हैं? अपनी भावनाओं को पहचानें। भावना जो है हमारी फीलिंग है, डिफरेंट सिचुएशन है। हमारी जो सोच हो जाती है, आनंद है हमारे पास, ये सोच है। हम उदास हो गए, ये भी सोच है। हम गुस्सा हो गए, ये भी सोच है। इमोशन है ये हमारी इमोशन है, इसे कंट्रोल करना है। उसका इमोशन था लूत की पत्नी का, पीछे मुड़ के देख गई।
उसकी भावनाएं थी कि मेरा सब कुछ है पीछे, सब कुछ रखा हुआ है और सब छोड़ के हम जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता जिसके साथ जा रहे हो संसार करता है। हालेलुया। जिसके साथ अब आगे बढ़ रहा हो संसार करता है। जिसने आपको पहले दिया वो आगे भी आपको बहुत देगा। अरे मत सोचो वो छीनने वाला नहीं है, बल्कि आपको वो चीजें हटा देगा जो आपके जीवन के लिए नहीं है, और आपको उन चीजों को देगा जो आपके लिए जरूरत है। वो चीज देगा आपको जो हमेशा आपके साथ ठहरी रहेगी। लेकिन लूत की पत्नी पीछे मुड़ के देख लिया, और यीशु मसीह उस अंधे से कहता, इस गांव में मत जाना, इस श्राप में मत जाना, श्राप में पीछे। यस, इट वॉज द कर्स। लूत की पत्नी पीछे देखा, श्राप था, परमेश्वर क्रोध था, परमेश्वर का रैथ था जो उस नगर पुत्रा भस्म कर दिया। जब उसकी आज्ञा नहीं मानेगी बहन भाइयों, याद रखिए उसका क्रोध आएगा। सबसे बड़ी बात है हाउ टू रेफ्रेन, कैसे बच सकते हैं पीछे मुड़ने। बाइबल पढ़ो, सबसे बड़ी बात, वचन को पढ़ो। वेरी गुड, पढ़ो, यह आपको बचाएगा, पीछे मुड़ नहीं सकते आप। दूसरी चीज, प्रार्थना करो हर माहौल में। इन ऑल सिचुएशन कीप प्रेइंग। प्रार्थना मत छोड़ो। अच्छा है तो प्रार्थना करो, बुरा है तो प्रार्थना करो, और लग के करो। प्रे इन ऑल डिफिकल्ट टाइम्स। नेवर लीव द होली स्पिरिट फेलोशिप। परमेश्वर की आत्मिक संगति से दूर मत जाओ। ये बाइबल बता रही है। जो परमेश्वर ने तैयार करा है, ये बहुत बड़ी आशीष है हमारे इस मिनिस्ट्री के लिए। पीछे मुड़ के मत देखना। जकरिया किताब और उसका 2 अध्याय। क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को ही छूता है। बहुत बड़ी बात है ये। परमेश्वर कह रहा है कि मेरी पुतली को छुएगा जिसने मेरे भक्त को, मेरी कलीसिया को, मेरे लोगों को छुआ है। मैं फिर पढ़ रहा हूं, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को ही छूता है। देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। हम पहले किसी गुलाम थे, हम संसार की परेशानी में थे, किसी गुलाम थे। परमेश्वर ने आपको बाहर निकाल लिया, लेकिन हम उसके विरोध में आएंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं वहीं भेज दूंगा जहां से तुमको उठाया। मैं फिर पढ़ा उसको वचन सुनो, पीछे मुड़ के मत देखना। देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे। उन्हीं से, जहां से प्रभु ने उनको निकाला है, जिस बंधनों से छुड़ाया है, वो बंधन फिर जाएंगे जो उनके दास हुए थे, जिनके हम गुलाम थे। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। आज परमेश्वर का वचन बता रहा, पीछे मुड़ के मत देखना। यीशु के आने का समय हो गया। अगर यीशु आ जाए तो क्या आप उसके साथ बादलों पे जाओगे? मेरे भाइयों, याद एक सवाल है। इब्रानी किताब उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानी किताब और उसका 12वां अध्याय 1 से पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें वे दौड़ना है दौड़े। उलझाने वाले बहुत से लोग आएंगे। परमेश्वर कहता है, पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, उलझाने वाले लोगों से बचो। Those who will confuse you। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, धीरे धीरे। परमेश्वर चाह रहा कि हम आत्मिक जीवन में तेज ही ना करें, धीरे धीरे दौड़े, सब कुछ मिलेगा। बट डोंट लुक बैक, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ रखा। पीछे तो मृत्यु है, मृत्यु पीछे मत देखो, पीछे मुड़ के कुछ नहीं है। आप जहां से आए वहीं वापस चले आओगे। भाई बता रही है इस चीज को।
प्रभु यीशु ने उस अंधे को चंगा किया ना, उसे यही बोला, पहली चीज उसको गांव से बाहर लाया। और बाइबल बता रही यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और उसको गांव से बाहर लाया, उसके आंख पर थूका और हाथ रखा, और जैसे हाथ लगाया तो देखने लगा। कहला मैं पेड़, मनुष्य को पेड़ जैसा देख रहा हूं चलते फिरते। यीशु दोबारा हाथ रखा उस पर। क्यों रखा? इसलिए रखा कि वो जाने कौन उसको चंगा कर रहा है, कौन है वो। और जब उसकी दोबारा यीशु उस पर हाथ रखे और हटाया, उसे कहा क्या? तब उसने कहा कि मैं सब कुछ साफ साफ देख रहा हूं। यानी कि सृष्टिकर्ता उसके सामने खड़ा हुआ है। आपके जीवन में वो सृष्टिकर्ता खड़ा है, हमारे जीवन में खड़ा है, इस मिनिस्ट्री में खड़ा हुआ है। ही इज वॉचिंग यू एंड इज कैरिंग यू। वो आपको लेकर चल रहा है। आपकी आशीष बहुत रखी है। तुम्हारा मन ना घबराए, ना डरे। मैंने संसार को जीत लिया, यीशु की वाणी है। तुम्हारा मन ना घबराए, ना डरे, मैंने संसार को जीत लिया। क्रूस पर बलिदान देके, खून बहा के शैतान की सारी चाल को नाश कर दिया। अब तुम आगे बढ़ते जाओ। हर एक उलझाने वाली, रोकने वाली वस्तु, इब्रानियों 12:1 पढ़ रहे हैं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, उलझाने वाले पाप दूर करके वह दौड़ जिसमें में दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। लेट योर आईज बी टुवर्ड्स द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उस ज्योति की ओर हम देखते रहे, उस ज्योति की ओर ताकते रहे जो विश्वास का करता है, द फाउंडर ऑफ फेथ, और सिद्ध करने वाले यीशु ताकते रहे जिसने उस आनंद के लिए उसके आगे धरा था, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कोई चिंता ना करके क्रूस पर दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। यीशु जिंदा है। अब यीशु आ रहा है, न्याय करेगा सबका, सबका न्याय होगा। बढ़ो आगे, बहुत आशीष रखेंगे, बढ़ते जाओ और उस सृष्टिकर्ता को देखते रहो जिसने आपको बचाने के लिए वो शर्मिंदगी को सह लिया। इतनी शर्मिंदगी उसके सामने आई, कोड़े खाए, उफ नहीं कहा, सर पे कांटों का ताज रख दिया, उफ नहीं कहा, भारी सूली कंधे पर रख दी, उफ नहीं कहा, गोल गथे पर ले जाकर उसको नंगा किया, उफ नहीं कहा, हमारे कपड़े, हमको कपड़ा पहनाने को नंगा हुआ, कीलो पटक गया ताकि हम उस यीशु को जाने। मर के जिंदा होकर पिता के दाहिने हाथ बैठा है, आज वहां से हम सबको आशीष दे रहा है और सबको देख रहा है। यीशु आ रहा है। आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के ना देखो। परमेश्वर ने बहुत आशीष आपके लिए रखी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष भरे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।